श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा माधव चिंतन से आज कथा प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री राधा भाव की एक झांकी। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधार्थः प्रियं प्रियेव व्यशितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। कि भक्त हृदय वृत्रासुर ने मरते समय श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे सार्वभौम, हे सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर इंद्र पद, ब्रह्मा पद, सार्वभौम, सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य, पाताल का एकाधिपत्य, योग की सिद्धियां और अपुनर्भव मोक्ष की भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पांख उड़े बच्चे अपनी माँ चिड़िया की बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपनी प्रवासी प्रियतम के मिलने के लिए छटपटाती रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। उपर्युक्त वाक्य भगवत प्रेमी के हृदय की त्यागमयी अभिलाषा के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। भगवत प्रेमी सर्वथा निष्काम होता है, जैसे वृत्रासुर जी थे कि प्रेम में किसी भी स्वसुख की कामनाएं होती नहीं है, उनका स्थान नहीं होता है। प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं। प्रेमास्पद के सुख के लिए उसका सहज जीवन है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कल्पना है कि प्रेमास्पद के सुख के लिए उसका सहज जीवन है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कल्पना है। प्रेमास्पद प्रभु को सुखी बनाने वाली सेवा ही उसके जीवन का स्वभाव है। उसको छोड़कर वह संसार के इहलोक परलोक, बड़े से बड़े भोग की तो बात ही क्या, 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी वह स्वीकार नहीं करता है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वयुतं दीयमानं च गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनः। कि भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य प्राप्त और एकत्व, भगवान से मिल जाना, भगवान को प्राप्त हो जाना, ये 5 प्रकार की मुक्तियाँ देने पर भी वह नहीं लेते हैं। भगवत प्रेमियों की पवित्र प्रेमाग्नि में भोग, मोक्ष की सारी कामनाएं, संसार की सारी आसक्तियां और ममताएं सर्वथा जलकर भस्म हो जाती हैं। उसके द्वारा सर्वस्व का त्याग सहज स्वाभाविक होता है। अपने प्राण प्रियतम प्रभु को समस्त आचार अर्पण करके वे केवल नित्य निरंतर उनके मधुर स्मरण को ही अपना जीवन बना लेते हैं। उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता रहता है, क्योंकि वह न कामना पूर्ति के लिए होता है, न गुण जनित होता है। उसका तार कभी टूटता ही नहीं। सूक्ष्मतर रूप से नित्य निरंतर उसकी अनुभूति होती रहती है, और वह प्रतिक्षण नित्य नूतन मधुर रूप से बढ़ता ही रहता है। उसका वह वाणी से प्रकाश हो सकता है, न किसी चेष्टा से ही उसे दूसरे को बताया जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, यह नारद भक्ति सूत्र में है कि इस पवित्र प्रेम में इंद्रिय तृप्ति, वासना सिद्धि, भोग, लालसा आदि को स्थान नहीं रहता। कि बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रियतम प्रभु के साथ संबंधित रहते हैं। मिलन और वियोग दोनों ही नित्य नवीन रस वृद्धि में हेतु होते हैं। ऐसा प्रेमी केवल प्रेम की ही चर्चा करता है, प्रेम की चर्चा सुनता है, प्रेम का ही मनन करता है, प्रेम में ही संतुष्ट
रहता है और प्रेम में ही नित्य रमण करता है, वह लव मात्र के लिए भी किसी भगवत प्रेमी का संग प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने मोक्ष तक को तुच्छ समझता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि तुलायाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः, कि भगवदासक्त प्रेमी भक्त के लव मात्र के संग से स्वर्ग को और अपुनर्भव मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है, नहीं करता है। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या। इस परम पवित्र मुक्ति भुक्ति त्याग से विभूषित उज्ज्वलतम प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति ब्रजगोपियों में हुई। उनमें श्री कृष्ण सुख लालसा के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। अपनी कोई चिंता उन्हें कभी हुई ही नहीं। ये सब गोपांगनाएं श्री राधा रानी की काय व्यूह रूपा हैं और उन्हीं के सुख संपदा के लिए अपना जीवन अर्पण करके प्रेम का परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही हैं। इनमें श्री राधा रानी की सखियों में 8 प्रधान हैं: ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा और रंग देवी। इनमें प्रत्येक की अनुगता 8 किंकरियां हैं तथा अनेक मंजरियां हैं। ये सभी श्री राधा माधव की प्रीति साधना में ही नित्य संलग्न रहती हैं। इन सब की आराध्य रूपा श्री राधिका जी हैं। प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप श्री राधा भाव है। इस भाव का यथार्थ स्वरूप श्री राधिका के अतिरिक्त समस्त विश्व के दर्शन में कहीं नहीं मिलता। श्री राधा शंका, संकोच, संयम, संभ्रम आदि से सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा है। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव इस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परम त्यागमय पवित्र प्रेम अंत में जिस रूप को प्राप्त होता है उसे महाभाव कहा जाता है। इस महाभाव के उदय होने पर क्षण पर भी प्रियतम का वियोग नहीं होता। श्री राधा इसी महाभाव की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वे महाभाव स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के समस्त प्रेयसी गणों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य नव परम सौंदर्य, नित्य नव माधुर्य, नित्य नव असमोर्ध्व लीला चातुर्य की विपुल नित्य वर्धनशील दिव्य संपत्ति से समलंकृत प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री राधिका के प्रेम के आलंबन है और श्री राधा इस मधुर रस की श्रेष्ठतम आश्रय हैं। ये श्री राधा कभी प्रियतम के संयोग सुख का अनुभव करती हैं और कभी वियोग वेदना का। इसका मिलन सुख और वियोग व्यथा दोनों ही अतुलनीय तथा अनुपमेय हैं। श्री रूप गोस्वामी महोदय वियोग की एक झांकी का दर्शन इस प्रकार करते हैं। अश्रूणामतिवृष्टिभिद विगुणयन्त्यर्कात्मजा निर्झरं जुत्सृष्यन्ति विधूपल प्रतिकृति छायं वपुर्बिभ्रति कंठान्तस्त्रुट दक्षराध्यपुलकैर्लब्ध्वा कदम्बाकृतिं राधा वेणुधर प्रवातकदली तुल्या क्वचिद् वर्तते। कि श्री राधिका की एक सखी श्याम सुंदर से कहती है, वेणुधर, आपके आदर्शन से राधा की दशा आज कैसी हो रही है। उनके नेत्रों से जल की इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उससे यमुना जी का जल बढ़कर दूना हो गया। उनके शरीर से इस प्रकार पसीना झर रहा है जैसे चांदनी रात्रि में चंद्रकांत मणि पसेज कर रस बहाने लगती है। उनका शरीर भी चंद्रकांत मणि की भांति ही स्तब्ध निश्चेष्ट हो गया है और उसका वर्ण भी उसी मणि के सदृश पीला पड़ गया है। उनके कंठ की वाणी रुक रुक कर निकलती है तथा उसका स्वर भंग हो गया है। उनका सर्वांग कदम्ब के केसर की भांति पुलकित हो रहा है। भयंकर आंधी में
भयंकर आंधी पानी में जैसे केले का वृक्ष कांप कर भूमि पर गिर जाता है, वैसे ही उनकी अंगलता भूमि पर गिर पड़ी है। ये सब महान भाव तरंगे श्री राधा के महाभाव सागर को प्रकट दिखला रही हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण श्री राधा गोपांगना समूह एवं उनकी मधुरतम लीलाओं में कोई भेद नहीं है। रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर ही अनंत अनंत रसों के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही अनंत अनंत रसों का समास्वादन करते हैं। वे स्वयं ही आस्वाद्य, आस्वादक और आस्वाद बने हैं तथा श्री राधा माधव मधुराति मधुर लीला रस प्रवाह अनादि अनंत रूप से चलता रहता है। श्री कृष्ण और श्री राधा का कभी बिछोह न होने पर भी वियोग लीला होती है, पर उन लीलाओं में भी संयोग की अनुभूति होती है और संयोग में भी वियोग का भान होता है। ये सब रस समुद्र की तरंगे हैं। प्रेम का स्वभाव श्री राधा के अंदर पूर्ण रूप में प्रकट है, इसलिए वे अपने में रूप गुण का सर्वथा अभाव मानती हैं। श्री कृष्ण को नित्य अपने सानिध्य में ही देखकर सोचती हैं कि मेरे मोह में प्राणनाथ यथार्थ सुख से वंचित हो रहे हैं। अच्छा हो मुझे छोड़कर ये अन्यत्र चले जाएं तथा सुख संपादन करें, पर श्री कृष्ण कभी इनसे पृथक नहीं होते। इस प्रकार प्रेम का प्रवाह चलता रहता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनंद, प्रेम की इस पावन त्रिवेणी का प्रवाह अनवरत बहता ही रहता है। एक विचित्र बात तब होती है जब श्री कृष्ण मथुरा पधारते हैं। श्री राधा तथा समस्त गोपी मंडल एवं सारा ब्रज उनके वियोग से अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। यद्यपि श्री श्याम सुंदर माधुर्य रूप में नित्य श्री राधा के ही समीप रहते हैं, पर लोगों की दृष्टि में वे चले जाते हैं। मथुरा से संदेश भेजकर श्री उद्धव जी को ब्रज में पठाते हैं और श्याम सखा श्री उद्धव जी ब्रज में आकर नंद बाबा एवं यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं। फिर गोपांगना समूह में जाते हैं और वहाँ बड़ी ही सुंदर प्रेम का प्रवाह बहता है और उसमें उद्धव का समस्त चित्त प्रदेश आप्लावित हो जाता है और तदंतर वे श्री राधा जी से एकांत में बात करते हैं। श्री राधा जी की बड़ी ही विचित्र स्थिति है। वे जब उद्धव जी से श्री श्याम सुंदर का मथुरा से भेजा हुआ संदेश सुनती हैं, तब पहले ही तो चकित सी होकर मानो संदेह में पड़ी हुई सी कुछ सोचती हैं, फिर कहती हैं कि उद्धव, तुम मुझको यह किसका संदेश सुना रहे हो और कैसा संदेश सुना रहे हो? तुम झूठ मूठ मुझे क्यों भुलावे में डाल रहे हो? मेरे प्रीतम श्री श्याम सुंदर तो यही हैं। वे कब प्रदेश गए, कब मथुरा गए, वे तो सदा मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे देखे बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता। मुझे न पाकर वे क्षण भर में व्याकुल हो जाते हैं। वे मुझे छोड़कर कैसे चले जाते? फिर मैं तो उन्हीं की जिलाए ही जी रही हूँ। वे ही मेरे प्राणों के प्राण हैं। वे मुझे छोड़कर चले गए होते तो मेरे शरीर में ये प्राण कैसे रह सकते थे? उद्धव, तुम मुझको किसका यह सुना रहे उपदेश संदेश? कि इतने में ही श्री कृष्ण खड़े दिखलाई दिए। तब श्री राधा बोली, अरे देखो, उधर देखो। वे नंद किशोर कदम के मूल में खड़े कैसी निर्निमेष दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो तो, मेरे मुख को कमल समझकर प्राण प्रियतम के नेत्र भ्रमर मतवाले होकर मधुर रसपान कर रहे हैं। देखो भय, देखो कैसे मृदु मृदु मुस्काते नंद किशोर। खड़े कदम्ब मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर। देखो कैसे मत हो रहे मेरे सुख को पंकज मान, प्राण प्रियतम के दृग मधुर कर रहे हैं रसपान। देखो बोहें चलाकर और आंखें मटकाकर वे मेरे प्राण धाम मुझसे इशारा करते हैं तथा अत्यंत आतुर होकर मुझको एकांत कुंज में बुला रहे हैं। उद्धव, तुम भौचक से होकर कदम्ब की ओर देखे जा रहे हो। कैसे देख रहे हो? क्या
तुम्हें श्याम सुंदर नहीं दिखाई देते? अथवा क्या तुम उन्हें देखकर प्रेम में डूब गए हो? भ्रिकुटी चलाकर दृग मटकाकर मुझे कर रहे वे संकेत। अति आतुर एकांत कुंज में बुला रहे हैं प्राण निकेत। कैसे तुम भौचक से होकर देख रहे कदम्ब की ओर? क्या तुम नहीं देख पाते या देख हो रहे प्रेम विहोर? श्री राधिका जी यूं कह रही थी कि उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन होने बंद हो गए। तब वे अकुला उठी और बोली, है यह सहसा क्या हो गया? श्याम सुंदर कहाँ छिप गए? हाय, वे आनंद निधान मनमोहन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वे लीलामय क्या आज पुनः आँख मिचौनी खेलने लगे? अथवा मैंने उनको तुम्हें दिखा दिया, इससे क्या उन्हें लाज आ गई और वे कहीं छिप गए? हैं यह क्या सहसा वे कैसे कहाँ हो गए अंतर्धान? हाय क्यों नहीं दिख रहे मुझको मनमोहन मोद निदान? नहीं नहीं, तब क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गए? हाय, क्या वे मुझसे मुख मोड़कर मुझे अपरिमित अभागिनी बनाकर चले गए? हाय उद्धव, तुम सच कहो। वैसे तुम सच कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो। वे चले गए। हाँ, वे मेरे लिए रोना शेष छोड़कर चले गए। नहीं नहीं, तब क्या वे चले गए सचमुच ही मुझको छोड़? मुझे बनाकर अमित अभागिन हाय गए मुझसे मुख मोड़। सच कहते हो उद्धव तुम हो, सत्य सुनाते तुम संदेश। चले गए हाँ चले गए वे, छोड़ गए रोना अवशेष। पर ऐसा कैसे होता जो पल पल में मुझे अपलक नेत्रों से देखा करते थे, जो मुझे सुखमय देखने के लिए बड़े सुख से मान अपमान स्तुति निंदा हानि लाभ सुख दुख सब सहते। मेरा दुख जिनके लिए घोर दुख और मेरा सुख ही जिनका आत्यंतिक सुख था, वे मुझे दुख देकर कैसे अपने जीवन सुख को खो देते। अतएव वे गए नहीं हैं, यहीं कहीं छिपे होंगे। प्रतिपल जो अपलक नयनों से मुझे देखते ही रहते, सुखमय मुझे देखने को जो सभी द्वंद्व सुख से सहते। इतना कहते कहते श्री राधा का भाव बदला, उनके मुख पर हंसी छा गई और उल्लसित होकर वे कहने लगी, हाँ ठीक, वे चले गए। मुझे परम सुख देने के लिए वे मथुरा जाकर बसे हैं। मैं इसका रहस्य समझ गई, मैं सुखी हो गई मुझे सुख देने वाले प्रियतम के इस कार्य को देखकर। मुझे भी सब पुरानी बातें याद आ गईं जो मुझ में उनमें हुआ करती थी। उनके जाने का कारण मैं जान गई, वे मुझे सुखी बनाने के लिए ही गए हैं। इसी से देखो मैं कैसी प्रफुल्लित हो रही हूँ, मेरा अंग अंग आनंद से किस प्रकार रोमांचित हो रहा है। बताऊँ क्या बात है। मुझ में न तो कोई सद्गुण था न कोई रूप माधुरी ही, मैं दोषों की खान थी। पर मोह विवश होने के कारण मनमोहन श्याम सुंदर को मुझ में सौंदर्य दिखलाई देता और वे मुझे अपना सर्वस्व तन मन धन देकर मुझ पर न्योछावर हुए रहते। वे बुद्धिमान होकर मोहवश मुझे मेरी प्राणेश्वरी मेरे हृदयेश्वरी कहते कहते कभी थकते ही नहीं। मुझे इसमें बड़ी लज्जा आती, बड़ा संकोच होता। मैं बार बार उन्हें समझाया करती थी, प्रियतम आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए, पर मेरी बात मानना तो दूर रहा। वे तुरंत मुझे हृदय से लगा लेते, मेरे कंठहार बन जाते। मैं उन्हें अपने गले से लिपटा हुआ पाती। मैं गुण से सौंदर्य से रहित थी, प्रेम धन से दरिद्र थी, कला और चतुरता से हीन थी, मूर्खा बहुत भूलने वाली, झूठे ही मान मत से मत वाली, मंदमती तथा मलिन स्वभाव की थी। मुझसे बहुत बहुत अधिक सुंदरी सद्गुणशीलवती, सुंदर रूप की भंडार अनेकों सुयोग्य सखियां भी थीं, जो प्रियतम को अत्यंत सुख देने में समर्थ थीं। मैं उनके नाम बता कर प्रियतम को उनसे स्नेह करने के लिए कहती, परंतु वे भूल कर भी उनकी ओर नहीं ताकते और
सबसे अधिक अधिक क्यों? वे प्रियतम सारा ही प्यार सब ओर से, सब प्रकार से, अनन्य रूप से केवल मुझको ही देते। इस प्रकार प्रियतम का बढ़ा हुआ व्यामोह देखकर मुझे बड़ा संताप होता और मैं देवता से मनाया करती कि प्रभु आप उनके इस मोह को शीघ्र हर लें। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देवताओं ने मेरी करुण पुकार सुन ली, कि मेरे प्राणनाथ मनमोहन का मोह आखिर मिट गया और सब छोड़कर अब वे मथुरा में अपार आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। मेरे प्राण राम वे किसी नगर विलासिनी चतुर सुंदरी को प्राप्त करके अनुपम सुख भोग रहे होंगे। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। आज मैं परम सुखवती हो गई। आज मेरे भाग्य खुल गए। जो मुझको आनंद मंगलमय जीवन को सजाने वाला सुख की खान रूप श्री श्याम सुंदर का यह संदेश सुनने को मिला कि सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की में थी खान। मोह विवश मनमोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान। मेरा अति सौभाग्य देव ने सुन ली मेरी करुण पुकार। मिटा मोह मोहन का अब वे प्राप्त कर रहे मोद अपार। कि यह कहते कहते पुनः भाव में परिवर्तित हो गया। वे दृढ़तापूर्वक बोली कि नहीं नहीं, प्रियतम से ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता। मुझसे कभी पृथक होना उनके लिए संभव ही नहीं। मेरा और उनका ऐसा सुंदर प्रिय और अनन्य अनोखा संबंध है जो कभी मिट ही नहीं सकता। मुझे छोड़कर वे और उनको छोड़कर मैं कभी रह ही नहीं सकती। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, और वे मैं हूँ और मैं ही वे हैं। दोनों एक तत्व हैं, दोनों एक प्रकार से एक रूप ही हैं। दोनों सब प्रकार से एक रूप ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतम से काम। मेरा उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य संबंध ललाम। कि राधा जी यूँ कह रही थी कि उन्हें श्याम सुंदर सहसा दिखाई दिए। वे बोल उठी कि अरे अरे उद्धव, देखो तो। श्री राधा जी यूँ कह रही थी कि उन्हें श्याम सुंदर सहसा दिखाई दिए। वे बोल उठी, अरे अरे उद्धव, देखो वे सुजान फिर प्रकट हो गए हैं। कैसा मनमोहन रूप है, कैसे सुंदर अधरों पर मृद मुस्कान खेल रही है। ललित त्रिभंग मूर्ति है, घुंघराले कुटिल केश हैं, सिर पर मोर मुकुट तथा कानों में कमनीय कुंडल झलमला रहे हैं। मुरलीधर ने अधरों पर मुरलीधर रखी है और उससे मधुर तान छेड़ रहे हैं। अरे अरे उद्धव, देखो वे पुनः प्रकट हो गए सुजान। प्रेम भरी चितवन सुंदर छाई, अधरों पर मृद मुस्कान। ललित त्रिभंग कुटिल कुंतल, सिर मोर मुकुट कल कुंडल कान। धर मुरली मुरलीधर अधरों पर हैं, छेड़ रहे हैं मधुरतान। यूँ कहकर राधा समाधि मग्न सी एकटक देखती निशब्द और निस्तब्ध हो गई। इस प्रकार प्रेम सुधा समुद्र श्री राधा में विविध विचित्र तरंगों को उछलते देखकर उद्धव अत्यंत विमुग्ध हो गए। उनके सारे अंग सहसा विवश हो गए। उनको अपने शरीर की सुधि नहीं रही। उनके हृदय में नई नई उत्पन्न हुई शुभ प्रेम नदी में अकस्मात बाढ़ आ गई। कहीं और छोर न रहा। वे आनंद मग्न होकर भूमि पर लेटने लगे और उनका सारा शरीर शुभ राधा चरण स्पर्श प्राप्त ब्रजधुली से धूसरित हो गया। कि प्रेम सुधा सागर राधा में उठती विविध विचित्र तरंग देख विमुग्ध हुए उद्धव अति बरबस विवश हुए सब अंग। उदित नवीन प्रेम सरिता शुभ बढ़ी अचानक और न छोर। भूल उंठित तन धूलि धूसरित सुचि उद्धव आनंद विभोर। कि इस प्रकार अभिन्न स्वरूपा होने पर भी श्री राधा रानी अपने को प्रियतम श्री श्याम सुंदर के सुख से वंचित करके उनका सुख चाहती हैं।
उनका सारा श्री कृष्ण अनुराग, श्री कृष्ण सेवन, श्री कृष्ण सुख के लिए ही है। वे जब यह सोचती हैं कि श्री कृष्ण को मुझसे बहुत सुख नहीं मिलता तो अन्यत्र मिल सकता है, तो वे देवताओं को मनाती हैं कि श्री कृष्ण मुझको छोड़कर अन्यत्र सुख प्राप्त करें। उनकी सखी गोपियाँ भी श्री राधा श्याम सुंदर के सुख संपदान में नित्य लगी रहती हैं। वे कभी श्री श्याम सुंदर से मिलती हैं भी हैं, तो कभी रस स्वादन की वृद्धि के लिए, स्वसुख के लिए नहीं। इसी प्रकार जिनमें नव प्रीति भाव का प्रस्फुटन हुआ है, तुलसी मंजरी की भांति अथवा नवोद्गत पल्लव के अग्रभाग के सदृश जो नवीन रस भाव युक्त हैं, वे मंजरीगण भी नित्य निरंतर श्री श्याम सुंदर युगल के रसायुक्त कि नव प्रीति भाव का प्रस्फुटन हुआ है, तुलसी मंजरी की भांति अथवा नवोद्गत पल्लव के अग्रभाग के सदृश जो नवीन रस भाव युक्ता हैं, वे मंजरी गण भी नित्य निरंतर श्री श्याम सुंदर युगल के सुख संपादन अथवा प्रीति वहन में ही अपने को कृतार्थ मानती हैं कि उनमें तनिक भी निज सुख भोग का न तो प्रलोभन है, न दूसरों का सुख सौभाग्य देखकर ईर्ष्या जनित जलन है। एक बार श्री राधिका जी ने मंजरी के प्रेम भाव का आदर्श देखने के लिए एक सखी को उनके पास भेजकर उसकी ओर इससे यह कहलवाया, सखी, श्री ललिता, विशाखा आदि श्री राधा माधव की सेवा में सखी भाव से तो रहती ही हैं, कभी कभी वे नायिका के रूप में भी श्री श्याम सुंदर के समीप पधारती हैं। तुम भी इसी प्रकार श्री कृष्ण के समीप जाकर उन्हें सुख प्रदान करो और स्वयं उनसे सुख प्राप्त करो। श्री कृष्ण मिलन के समान सुख की कहीं तुलना तो दूर रही, तीनों लोकों और तीनों कालों में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुम्हारा रूप, गुण, सौंदर्य, माधुर्य, चातुर्य सभी विलक्षण है, अतएव तुम इस परम पदा से, परमानंद से वंचित क्यों रहती हो। श्याम सुंदर के समीप जाकर उनका प्रत्यक्ष प्रेम प्राप्त करो, सेवानंद प्राप्त करो। इस बात को सुनकर मंजरी गण ने उक्त सखी से कहा, बहन, कृष्णमयी श्री राधा श्री श्याम सुंदर के साथ मिलकर जो सुख प्राप्त करती हैं, वही मेरे लिए मेरे अपने मिलने का अनंत गुना अधिक सुख है। मैं अपने लिए दूसरे किसी सुख की कभी कल्पना ही नहीं कर सकती, तो आप मुझे क्यों भुलाती हैं। मुझे तो आप ही यही वरदान में दीजिए कि श्री राधा माधव के मिलन सुख को ही नित्य निरंतर अपना सुख मानूं और उसी पवित्र कार्य में अपने जीवन का एक एक क्षण लगाकर अनिर्वचनीय और अचिंत्य सुख प्राप्त करूं। यही प्रेम की महिमा है। इसी से इस पवित्र सर्वत्याग में प्रेम की तुलना में इंद्र का पद, ब्रह्म का पद, सार्वभौम साम्राज्य का पद, पाताल राज्य, योग सिद्धि एवं मोक्ष पर्यंत सभी नगण्य हैं, क्योंकि उन सभी में स्वसुख कामना का किसी न किसी अंश में अस्तित्व है। पूर्ण त्याग नहीं। आनंद को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। पर पड़ोस, गांव, देश, विश्व, विश्वात्मा और सबके मूल स्वरूप, सर्वाधार, सर्वमय, सर्वातीत भगवान के लिए जितना जितना ही त्याग होता है, उतना उतना ही भोग शक्ति, प्राणी पदार्थों की ममता, विषय कामना, मिथ्या अहंकार नाश होकर भक्तों के प्रेम को नाश होकर दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। और उतना ही नहीं कि उतना ही दिव्य मधुर अनंत आनंद भी प्राप्त होता है, बढ़ता है। इसी से भक्तों ने प्रेम की पुरुषार्थ चतुष्टय के मोक्ष से भी उच्चतम पंचम पुरुषार्थ कहा है कि मानव के लिए इसी से परम
मानव के लिए इसी से परम कर्तव्य है। सर्व त्याग त्याग का अनिवार्य फल है। त्यागमय अनन्य प्रेम और त्यागमय प्रेम ही परिणाम है विशुद्धतम दिव्य आनंद। इस प्रकार आज हमने श्री राधा माधव की एक झांकी, श्री राधा माधव की एक झांकी का वर्णन श्रवण किया। आज प्रसंग को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।